तुम ऊपर देखो, मैं एक बार बात करके आती हूँ क्वीन से। हाँ ठीक है। हाय क्वींस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया भाई। क्वींस, इतना कुछ चल रहा है लाइफ में कि क्वींस को बताए बिना कैसे रह सकती हूँ मैं। अरे 2 दिन पहले ही मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पे गई। उसकी पिक्चर्स वीडियोस शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किए मेरी टीम ने हमारे पेज पे। तो कुछ ऐसा हुआ एकदम मैजिकल सा उस दौरान मेरी लाइफ में। तो मुझे लगा क्यों ना मेरी क्वींस भी वही मैजिक महसूस करे जो मैंने महसूस किया उस दिन। पता है क्या हुआ? मेरी एक बचपन की ही याद है, मेरी एक बचपन की ही एक कह लो एक संगिनी है जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी है। एंड मैं उन्हीं को देखकर उनकी स्टाइल स्टेटमेंट नोट कर कर हमेशा बड़ी हुई। हमेशा उनको बहुत ऐसे देखा कि अरे वाह कितना अच्छा तैयार होती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं, कितनी सुंदर हैं। एंड इन्हीं कॉन्फ्रेंस के दौरान, ऐसे ही कुछ कॉन्फ्रेंसेस के दौरान उन्होंने मुझसे बातचीत करी और बातचीत करके कुछ ऐसा तालमेल बैठा हमारा कि अब मैं उस लेवल पे आ गई थी जो उनके सामने कभी मैं एक बच्ची हुआ करती थी। तो अब बड़े होते होते उनकी भी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं भी बड़े होते होते कुछ ऐसे लेवल पे आ गई कि जहाँ पे उनका और मेरा एक समान स्थिति आ गई बोलने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए समाज में। तो हम दोनों एक लेवल पे आ गए। हालांकि हमारे उम्र में बहुत डिफरेंस है। मेरे मन में उनके लिए बड़ा सादर प्रेम है, बहुत रिस्पेक्ट है और मैं आज भी उनको उसी तरीके से देखती हूँ, एक छोटी बच्ची की तरह। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम दोनों एक ही लेवल पे आ गए तो उन्हें कहीं ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। शायद हम में से सभी ऐसे ही होते हैं अंदर ही अंदर कि हमें जब किसी इंसान को हमने अपने से छोटे दर्जे पे देखा होता है, उम्र में भी, जिंदगी के पड़ाव में भी, और जब वो इंसान बढ़ते 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 इतने दर्जे पे आ जाए कि वो हमारे समान या हमसे ऊंचा दिखाई देने लगे तो हम उससे कटना शुरू कर देते हैं, है ना? होता है ना, कटना शुरू कर देते हैं हम उस इंसान के साथ। हम उसकी ये बढ़ती हुई ऊंचाई को देख नहीं सकते या उसे देखकर एक्सेप्ट करने में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं इस पूरे सिलसिले में मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये पता चला कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ गलत सलत बातें बोली और मेरे दर्जे को कम करने की कोशिश करी जहां पर हम लोगों ने साथ में काम करना था। तो जी चढ़ गई बात मेरे दिमाग पे। क्वींस, होता है ना, पता लगता है कि किसी पे हम इतना विश्वास करते हैं, किसी को इतना प्यार देते हैं मन से, और वही इंसान आपकी ऊंचाइयों को नहीं देख पा रहा है और इस वजह से आपके पीठ पीछे बैक स्टैबिंग चल रही है, गड़बड़ चल रही है, गलत बातें चल रही हैं। तो परेशान हो गई मैं, इतनी परेशान हो गई क्वींस कि सिर में दर्द, चक्कर, मोशन सिकनेस होनी शुरू हो गई मुझे। मैं अपनी कार में नहीं बैठ पा रही थी। सोचो, घर पे आ रही हूँ तो सीढ़ियां चढ़ रही हूँ अपने कमरे में जाने के लिए तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पाँव जमीन पर बोझा बन गए हैं, जैसे मेरा शरीर एक बोझ की तरह है, मुझे नीचे दबा रहा है। ऐसे ही होता है ना। फिर हम उसको नाम दे देते हैं, अरे शायद मुझे आर्थराइटिस के अर्ली साइंस आ रहे हैं यार, अरे मुझे माइग्रेन का बड़ा इश्यू है, अरे मुझे तो ना मोशन सिकनेस हो जाती है, घबराहट रहती है पूरा दिन मन में, मुझे लगता है एसिडिटी है मेरे पेट में। एसिडिटी कहाँ है? यहाँ है। कैसे? समझाती हूँ। जैसे ही मैंने कहा यार शिवांगी क्या कर रही है, खुद तो अपनी क्वींस को इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताती है। आई सच में क्वींस, आप मानेंगी मैंने खुद ही का वीडियो निकाल के देखा।
और फिर मैंने एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी बनाई अपनी उन आंटी के लिए। मैंने बेस्ट से बेस्ट थॉट बुना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। पहला थॉट तो मैंने ये बुना कि शायद अगर मेरे सामने भी मुझसे 10 या 15 साल छोटा कोई इंसान मुझे अपने ही लेवल का दिखाई दे तो मुझे ऐसे लगेगा कि अरे ये इतनी सी उम्र में इतना काम कर रहा है, तो मुझे शायद थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी जलन भावना होगी, जिसकी वजह से मैं उसे प्रॉपरली रिप्लाई, प्रॉपरली कन्वर्स नहीं कर पाऊंगी। तो शायद उनके साथ भी ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, उन्होंने भी ऐसा कर दिया तो क्या बुरा कर दिया। तो मेरे मन में एक करुणा, एक काइंडनेस आई उनके लिए। दूसरा मैंने सोचा कि शायद उनका ये कहने का ये मतलब ना रहा हो, जो इंसान मुझे ये बात बता रहा है उसने ये बात इस तरीके से परसीव करके अपने ढंग से मुझे ये बात बताई। मेरी आंखों के सामने तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे उनके कहने का असली तात्पर्य नहीं पता। हो सकता है वे कहना चाहते हो कि इतनी यंग उम्र की लड़की को आप इतनी हाई पोजीशन पे मत रखिए, उनसे बड़ी सीनियर लेवल के लोगों को उतने हाई पोजीशन पे रखिए, जो कि बात बिल्कुल सही बैठती। इस तरीके के कुछ छोटी छोटी शॉर्ट पॉजिटिव स्टोरीज बनाई मैंने उन आंटी के लिए, जिसकी वजह से मेरे मन में एकदम से ठंडक आ गई क्वींस। मैंने जैसे मन ही मन उन्हें माफ कर दिया, मन ही मन उन्हें क्षमा कर दिया मैंने। मतलब जो मैं थॉट्स, जो वाइब्रेशंस मैं उनको दे रही थी वो सडनली ऐसे जा रही थी तो ऐसे हो गई, काली की जगह सफेद वाइब्रेशंस जाना शुरू हो गई उनकी तरफ। और जो हम रेडिएट करते हैं वो तो मेरी क्वींस को पता है ना, वही चीज घूम के हमारी तरफ आती है। तो जैसे ही मेरी काली वाइब्रेशन वाइट हो गई, वैसे ही धीरे धीरे मेरा सिरदर्द बिना दवाई के ठीक हो गया मेरी मोशन सिकनेस ठीक हो गई, मैं कार में आराम से बैठने लग गई, मेरे पाँव एकदम हल्के हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं इनके अंदर। और धीरे धीरे मेरे देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर इतना स्फूर्तिजनक हो गया क्वींस कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये सच बात है क्वींस, ये एक रूल है नेचर का। आपका दिमाग, आपका इमोशनल स्टेटस ही आपके शरीर के फिजिकल स्टेटस को निर्धारित करता है, गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। अगर आप अपने शरीर की बीमारियों से निजात पाना चाहती हैं तो आपको पहले अपने यहाँ के ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ से लाइट रखना पड़ेगा क्वींस। अब मेरी बहुत सारी क्वींस कह रही होंगी, हेलो शिवांगी जी ये क्या बोल दिया आपने, ये तो हमारे केमिकल लोचे होते हैं, हमारे शरीर में कुछ इधर उधर केमिकल डिस्टर्बेंस चली उससे माइग्रेन हो गया। साइंस ने प्रूव किया है, साइंस ने प्रूव किया है आर्थराइटिस में इन चीजों की कमी होती है इसलिए हो जाता है। क्वींस, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलेंगी, मैं नहीं मानती ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई ऐसा फोर्स नहीं है, तो आप केवल गिर के अपने टांग ही तोड़ाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का होना या ना होना बदल नहीं जाएगा। अगर आप कहेंगी कि नहीं नहीं ऑक्सीजन में मैं नहीं मानती कि ऑक्सीजन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, मैं नहीं मानती, तो इससे आप ही सांस लेना बंद करेंगी। ऑक्सीजन का होना ना होना चेंज नहीं होगा, रूल वहीं के वहीं रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही रूल लाइफ का ये रूल है। जैसा आप महसूस करते हो, जैसी किरणें आप दूसरों के लिए देते हो, बिल्कुल वैसी ही किरणें आपके पास वापस आती हैं। एक और इसमें मजे की बात है, जब हम दूसरे को इस तरह की गलत किरणें भर भर के दे रहे होते हैं, तो जो वो लोग जिनके लिए हम गलत किरणें दे रहे हैं वो हमारे लिए वापस गलत किरणें देती हैं, तो वो किरणें आके हमें अफेक्ट करती हैं। हम डिस्टर्ब हो जाते, बैठे ही बैठे हमें समझ नहीं आती कि क्या हुआ भाई, हम तो एकदम से डिस्टर्ब हो गए, मूड खराब हो गया, एकदम से ही शरीर का सत निकल गया, बहुत बीमार फील करने लगे। तो समझ जाना कि किसी और की भेजी हुई गलत किरणें तुम तक पहुंच रही हैं। नोट करना शुरू करना, कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी नहीं बनती, ये उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, और एक एक करके हर एक को सही किरण भेजना शुरू कर देना। कैसे भेजोगी? आंख बंद करके उस इंसान को, उस क्वीन को अपने सामने इमेजिन करो,
उसे इमेजिनेशन में हग करो बहुत जोर से, अच्छे से गले लगा के, और उसे बोलो कि अरे यार जो भी हुआ हमारे बीच में छोड़ो, क्या पता तेरा मूड खराब था या मेरा मूड खराब था, मेरी ये गलती थी और तेरी जो भी गलती हो, छोड़ो अब इस बात को। भगवान करे तो खूब रज के खुश रहे, तेरे को वो सब कुछ मिले जो मैं चाहती हूँ अपने लिए। और इस तरह की पॉजिटिव किरणें, पॉजिटिव मैसेजेस उसको भेज भेज के उसकी साइड का ब्लॉक खत्म कर दो। जैसे ही तुम एक एक करके अपने सारे ब्लॉक्स को खत्म करना शुरू करोगी, तुम्हारे शरीर में आराम होना शुरू हो जाएगा क्वींस, तुम्हारा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारे दर्द गायब होने शुरू हो जाएंगे। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है और ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। मैं अपनी क्वींस से वही चीजें शेयर करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके बेनिफिट हासिल कर चुकी हूँ क्वींस। जब मैं कर सकती हूँ तो मेरी सारी क्वींस कर सकती हैं, समझे? अभी फटाफट से ये काम शुरू करो, मुझे ऊपर जाके डस्टिंग करनी है घर की, ओके? आई लव यू ऑल। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के मैसेजेस हैं, अरे भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ऑलरेडी पहले के वीडियोस में हमने रिपीटेडली दिए हुए हैं। उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप वो वीडियोस देखिए, उन्हें पहले अपने लाइफ में अपनाओ, फिर आपको जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, वो मुझसे शेयर करो, ठीक? रोजाना के लगभग 5000 मैसेजेस आ रहे हैं क्वीन इन द मेकिंग के पास। बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उन सब को उठा के, कॉमन इश्यूज को उठा के इस तरह की वीडियोस बनाऊं, ठीक? बस मेरी क्वींस मेरे साथ रहें और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतनी ऊंचाइयां छुएं, लाइफ को इतने सुंदर तरीके से जिएं कि बस लाइफ एक बहती हुई धारा बन जाए, ऐसी धारा जिसमें हर एक को फायदा मिले, हर एक को पीने के लिए मीठा पानी मिले, ठीक? आई लव यू।